Namaskar students, I am Varsha Gupta. Today we are continuing our chapter number 8, concept of cost, लागत की अवधारणा। कल हमने इसी टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि सामाजिक लागतें क्या होती हैं और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉनेटरी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि मौद्रिक लागत और अवसर लागतें और व्यक्त और अव्यक्त लागतें, इस पर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट मॉनेटरी कॉस्ट यानी मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत क्या होती है? मौद्रिक लागत का मतलब मनी से होता है, यानी जो भी पैसे से रिलेटेड है, जो हम कैश पेमेंट कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो देखिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट। whatever expenditure incurred on production or output in form of money is called monetary cost। जो कुछ भी एक्सपेंडिचर हम करते हैं, किसमें करते हैं? प्रोडक्शन के रूप में, या फिर कोई आउटपुट जो भी हम तैयार करना चाहते हैं, जो उत्पादन हम करना चाहते हैं, उसके लिए जो कुछ भी इन फॉर्म ऑफ मनी के रूप में जो कुछ भी खर्च किया जाता है, व्यय किया जाता है, उसी को हम मौद्रिक लागत कहते हैं। यानी एक उत्पादक अपना उत्पादन तैयार करने में जो कुछ भी नकद रूप में भुगतान करता है, मौद्रिक लागतें कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे हमने उत्पादन करने के लिए कच्चे माल के रूप में पेमेंट किया, तो वो भी हमारी मौद्रिक लागत होगी, मॉनेटरी कॉस्ट होगी। या फिर हमने अपना, जैसे ये आपको इसमें बताया है, वेजेस के लिए आपने पेमेंट किया, या फिर आपने इंटरेस्ट किसी को दिया, जो कुछ भी एवरीथिंग आप मनी के रूप में पेमेंट कर रहे हैं, कैश रूप में पेमेंट कर रहे हैं, किसी को एज अ सैलरी दे रहे हैं, दैट इज ऑल कॉल्ड मॉनेटरी कॉस्ट। अंडरस्टैंड? एंड द सेकेंड इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत। दिस इज ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटिव कॉस्ट। इसको हम अल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहते हैं, या वैकल्पिक लागतें भी इनको कहा जाता है। आपने अवसर लागतों को हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी हमने पढ़ा था, जब हमने उत्पादन संभावना वक्र के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर भी वही है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये कोई अलग नहीं है। अ फर्म इन ऑर्डर टू रिटेन द सर्विस ऑफ फैक्टर has to pay a minimum amount which they could have earned in the best alternative uses। जब भी कोई भी a firm in order to retain the service of factor has to pay a minimum amount, जैसे कि जब भी वो एक फैक्टर के लिए किसी भी एक साधन को अगर मान लीजिए किसी बेस्ट अल्टरनेटिव यूज में लगाने के लिए मिनिमम पेमेंट जितना भी वो करती है, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देखिए, इन्हें वैकल्पिक आय भी कहा जाता है। किसी भी साधन को वैकल्पिक रूप से प्रयोग में लेने से अर्जित आय अवसर लागत कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल है, आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप उत्पादक हैं, आपने अपने यहाँ पर एक लेबर रखी हुई है, और उस लेबर की आप जो पेमेंट आप कर रहे हैं, सपोज वो आप 10,000 रुपीज उसको पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई और दूसरा फैक्टर यानी दूसरी लेबर 10,000 के बदले में 8,000 में ही आपको अवेलेबल हो जाती है, तो ये आपकी क्या होगी? वैकल्पिक आय होगी या अवसर लागत होगी। अवसर लागत क्यों हो रही है? क्योंकि आपने उस साधन के बदले में दूसरा अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव यूज आपने जो लिया है, उसकी जो इनकम होती है, उसकी जो कॉस्ट आती है, वो आपकी होगी वैकल्पिक लागत, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने किसी एक फील्ड में जॉब कर रही है, और उस फील्ड में आपको 30,000 रुपीज पर मंथ मिल रहे हैं, और उस जॉब के बदले में आप अगर दूसरे किसी जॉब को दूसरी कंपनी में आप जाते हैं, तो वो कंपनी आपको 50,000 रुपीज पर मंथ पे कर रही है। तो ये आपकी जो 20,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो क्या है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपका काम वही है, आपकी एजुकेशन वही है, आपकी वर्किंग आवर्स वही है, लेकिन सिर्फ आपने कंपनी जब चेंज करी, तो जैसे ही आपने कंपनी चेंज करी, तो वो आपकी क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी। एक अपॉर्चुनिटी को छोड़ करके दूसरी अपॉर्चुनिटी जैसे आपने ली, दूसरा अवसर जैसे आपने हासिल किया, तो आपकी इनकम बढ़ गई, तो वो आपकी होगी अवसर लागत। ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट यानी कि
अव्यक्त लागतें और एक्सप्लिसिट मतलब व्यक्त लागतें। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्यक्त लागतें। व्यक्त लागतें वे होती हैं जो एक कार्य के लेखे जोखे या हिसाब किताब में शामिल की जाती हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर इंक्लूडेड इन अकाउंट ऑफ अ फर्म, है ना। एक फर्म जब अपना अकाउंट बनाती है, जब वो अपना लेखा जोखा बनाती है, तो उस लेखे जोखे के अंदर जो जो कुछ भी, जितने भी रिकॉर्ड, जितने भी खर्चे हैं, वो सब कुछ जो भी शामिल करती है, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी व्यक्त लागतें कहलाती हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती हैं। इस एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है ना। और जो जैसे कि मान लीजिए कच्चे माल पर आपने खर्च किया, तो कच्चे माल पर जो खर्च किया गया है वो इसमें शामिल होगा। आपने ब्याज दिया है, आपने कोई किसी को मतलब इंटरेस्ट दिया है, या फिर आपने किसी को वेजेस दी है, मजदूरी दी है, वो सब आपकी इनके अंदर अकाउंट होती है। कच्चे माल पर व्यय, ब्याज, मजदूरी आदि। अब नेक्स्ट आता है अव्यक्त लागतें या अस्पष्ट लागतें, जिनको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट या इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इनको कहा जाता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड और रिटन इन अकाउंट्स ऑफ अ फर्म। ये वे कॉस्ट होती हैं जिनको कि एक फर्म अपने अकाउंट के अंदर नोट नहीं करती है, उनको लिखा नहीं जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है? क्योंकि ये वे कॉस्ट होती हैं जिनको कि ओनर खुद अपने पास से खर्च करता है। This includes cost of those factor of production which are owned and supplied by owner himself. For example, value of his own service and as entrepreneur. वे लागतें हैं जो हिसाब किताब में शामिल नहीं की जाती, अर्थात जिन्हें उत्पादक किसी अन्य को तो भुगतान नहीं करता, परंतु स्वयं के साधनों व सेवाओं के बदले में फर्म से लेना चाहता है, जैसे स्वयं की पूंजी का ब्याज, स्वयं का वेतन आदि। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक प्रोड्यूसर है, आपने एक कंपनी आपने खोली है, उस कंपनी में आपने अपनी ही जमीन, जो आपकी एक जमीन थी, उस जमीन पर आपने वो फैक्ट्री आपने लगाई सपोज, तो एक तो आपने उसका पैसा तो नहीं लोगे आप ना, क्योंकि आपने जमीन तो आपने खुद की लगाई है, आप खुद उसमें वर्क कर रहे हैं, तो आप उसमें अपना जो सर्विस आप वहां पर दे रहे हैं, आप 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, जितना भी टाइम आप दे रहे हैं, आप उसके बदले में पेमेंट थोड़ी ले रहे हो। प्रॉफिट मिल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन आप उसके बदले में अपना पेमेंट अकाउंट्स के अंदर नोट नहीं करोगे कि मैंने इतना खर्चा किया। ठीक है। या फिर जैसे आपने कहीं अपने घर के अंदर कोई दुकान खोली है, तो दुकान का किराया आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीजें क्या है, जब कोई भी एक उत्पादक अपनी स्वयं की संपत्ति लगाता है या अपनी सेवाएं अपने बिजनेस के अंदर देता है, तो उसका रिकॉर्ड वो अकाउंट्स के अंदर नहीं रखता, लेकिन वो काम तो कर रही है, आपकी प्रेजेंस है, आपने वर्कआउट किया, तो वो लागतें क्या कहलाती हैं? अस्पष्ट लागतें या इनडायरेक्ट कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसे कंटिन्यू अपने नोट्स कंप्लीट करते जाइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।